नमस्कार दोस्तों। इस संसार में जब हर रास्ता बंद हो जाता है, जब इंसान टूट कर बिखरने लगता है, जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में अपने भक्त की मदद जरूर करते हैं। आज की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और माँ के प्रेम की ऐसी कथा है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगी। ये कहानी है एक गरीब की, जिसने भूखे रहकर भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ा और उसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं सूर्य भगवान को धरती पर आने पर मजबूर कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं सूर्य भगवान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, आनंदपुर। कभी ये गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था। खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थी, तालाब पानी से भरे रहते थे। गांव में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन एक साल ऐसा आया जब जैसे प्रकृति ने गांव से मुंह मोड़ लिया। बारिश बंद हो गई, धीरे धीरे खेत सूखने लगे, तालाबों का पानी खत्म हो गया, पेड़ों के पत्ते मुरझा गए। लोगों की आंखों में डर उतर आया। गांव में बुजुर्ग कहते, ऐसा सूखा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दिन बीतते गए, लेकिन आसमान में बादल तक नहीं दिखे। गांव के बच्चे भूख से रोने लगे, जानवर मरने लगे और उसी गांव के किनारे मिट्टी के एक छोटे से घर में रहती थी गौरी। गौरी एक विधवा महिला थी। उसका पति कई साल पहले बीमारी से मर चुका। अब उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था उसका 8 साल का बेटा मोहन। मोहन बहुत मासूम और भोला बच्चा था। उसकी आंखों में हमेशा सपने रहते थे। वो अपनी माँ से कहता, माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो तुम्हें कभी दुख नहीं होने दूंगा। गौरी मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से टूट जाती, क्योंकि वो जानती थी गरीबी इंसान के सपनों को बहुत जल्दी तोड़ देती है। फिर भी वो अपने बेटे के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। रात को जब मोहन सो जाता तो वो चुपचाप रोती। गौरी बचपन से सूर्य भगवान की भक्त थी। उसकी माँ ने उसे सिखाया था, सूर्य देव संसार के पालनहार है, वो अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। तभी से गौरी रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठती। वो नदी किनारे जाती, एक छोटे से लोटे में पानी भरती और उगते सूर्य को अर्घ्य देती। वो आंखें बंद करके प्रार्थना करती, हे सूर्य नारायण, मेरे बेटे की रक्षा करना। उसके पास पूजा के लिए ना फूल थे, ना मिठाई, बस सच्चा विश्वास था। लेकिन गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे गौरी, अगर भगवान सच में होते तो इतनी गरीब क्यों होती। गौरी शांत रहती। वो बस इतना कहती कि भगवान परीक्षा लेते हैं, त्याग नहीं करते। एक दिन हालत इतनी खराब हो गई कि घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। मोहन सुबह से भूखा था। शाम होते होते उसकी हालत खराब होने लगी। माँ, कुछ खाने को दो ना। गौरी की आंखें भर आई। उसने घर के हर कोने में देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। वो गांव के अमीर लोगों के घर गई, कुछ काम दे दो, मेरा बच्चा भूखा है। लेकिन हर जगह से उसे निराशा मिली। हमारे पास खुद खाने को नहीं है। थकी हुई गौरी रात को घर लौटी। मोहन जमीन पर लेटा हुआ था। भूख से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। गौरी ने उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उस रात उसने मिट्टी का छोटा सा दीपक जलाया और सूर्य भगवान की तस्वीर के सामने बैठ गई। हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे बच्चे को बचा लो। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही और रोते रोते उसे नींद आ गई। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी नदी किनारे पहुंची, लेकिन उसका शरीर कमजोर था। विश्वास अब भी जिंदा था। जैसे ही उसने अर्घ दिया, उसे पीछे से आवाज सुनाई दी, माता। गौरी ने मुड़कर देखा। सामने एक तेजस्वी साधु खड़े थे। उनके चेहरे पर अद्भुत प्रकाश था, आंखों में गहरी शांति। गौरी ने हाथ जोड़ लिए,
प्रणाम महाराज। साधु मुस्कुराए। तुम रोज सूर्य देव की पूजा करती हो? हाँ महाराज। क्या मिला तुम्हें इस पूजा से? गौरी कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, सुकून मिलता है। साधु ने पूछा, और गरीबी? गौरी मुस्कुराई, वह भी प्रभु की इच्छा है। साधु की आंखों में चमक आ गई। साधु ने गौरी से कहा, अगर सूर्य भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो क्या मांगोगी? गौरी ने तुरंत जवाब दिया, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरा बेटा कभी भूखा ना रहे। साधु ने फिर पूछा, और अगर तुम्हें धन दौलत मिल जाए तो? गौरी ने सिर हिलाया, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चे की मुस्कान चाहिए। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम्हारी भक्ति ने स्वर्ग तक को हिला दिया है। अचानक चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। नदी चमकने लगी, हवा सुगंधित हो गई। गौरी डर कर पीछे हट गई। तभी वो साधु दिव्य रूप में बदलने लगे। उनके शरीर से सूर्य जैसा प्रकाश निकल रहा था। गौरी कांप उठी। प्रभु! वो स्वयं सूर्य भगवान थे। सूर्य भगवान बोले, माता गौरी, तुमने भूखे रहकर भी विश्वास नहीं छोड़ा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। उन्होंने अपने हाथ से एक दिव्य पात्र निकाला। वो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। ये अक्षय पात्र है। जब तक तुम दूसरों को खिलाकर खाओगी, इसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होगा। गौरी रोने लगी, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं। सूर्य भगवान मुस्कुराए, सच्चे भक्त हमेशा योग्य होते हैं। फिर उन्होंने मोहन के सिर पर हाथ रखा। ये बच्चा बड़ा होकर हजारों लोगों की मदद करेगा। और अगले ही पल सूर्य भगवान आकाश में विलीन हो गए। गौरी कांपते हुए घर पहुंची। उसने धीरे से अक्षय पात्र खोला। उसमें गरम गरम खिचड़ी भरी हुई थी। सुगंध पूरे घर में फैल गई। मोहन खुशी से चिल्लाया, माँ, खाना। उस दिन कई दिनों बाद दोनों ने पेट भरकर भोजन किया। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। जब गौरी ने दोबारा पात्र खोला तो वो फिर भोजन से भर गया। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। अगले दिन गौरी ने पड़ोस के भूखे बच्चों को भी खाना खिलाया। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई, गौरी के घर चमत्कार हुआ है। लोग उसके घर आने लगे। हर कोई हैरान था, इतने छोटे पात्र से कभी भोजन खत्म ही नहीं होता था। कुछ लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते तो कुछ लोग जलने लगे। गांव का लालची साहूकार रघुनाथ सबसे ज्यादा परेशान था। वो सोचने लगा, जरूर इसके पास कोई खजाना है। रघुनाथ बहुत लालची आदमी था। वो गरीबों को ऊंचे ब्याज पर पैसा देता, लोगों की जमीन छीन लेता। जब उसने अक्षय पात्र के बारे में सुना तो उसकी आंखों में लालच चमक उठा। उसने अपने नौकर से कहा, आज रात गौरी के घर नजर रखना। रात को नौकर ने देखा, गौरी सोने से पहले सूर्य भगवान के सामने दीपक जला रही थी और वही पात्र चमक रहा था। नौकर भागकर रघुनाथ के पास आया, मालिक, वो पात्र सच में जादुई है। रघुनाथ की आंखों में लालच और बढ़ गया। उस रात गांव में अजीब सन्नाटा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। सूखे पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी। लेकिन गांव के सबसे बड़े साहूकार की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठा सोच रहा था, अगर वो अक्षय पात्र मुझे मिल जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसका नौकर कालिया अंदर आया। मालिक, क्या सच में उस औरत के पास जादुई पात्र है? रघुनाथ हंसा, मूर्ख, दुनिया में भगवान कुछ नहीं होता, जरूर कोई रहस्य है। फिर वो धीरे से बोला, और वो रहस्य अब मेरा होगा। उधर गौरी अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसने पूरे दिन गांव के लोगों को भोजन खिलाया था। खुद उसने सिर्फ थोड़ा सा खाया। मोहन बोला, माँ, तुम सबको खाना क्यों देती हो? अगर पात्र खाली हो गया तो? गौरी मुस्कुराई। उसने मोहन के सिर पर हाथ फेरा, बेटा,
भगवान का दिया कभी खत्म नहीं होता और जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका घर हमेशा भरा रखते हैं। मोहन अपनी माँ को प्यार से देखने लगा। उसे अपनी माँ पर गर्व था। आधी रात हो चुकी थी। गांव के लोग गहरी नींद में थे। तभी रघुनाथ और उसका नौकर धीरे धीरे गौरी के घर की तरफ बढ़े। रघुनाथ फुसफुसाया, धीरे, कोई जागना नहीं चाहिए। दोनों खिड़की के पास पहुंचे। अंदर गौरी और मोहन सो रहे थे। कमरे के कोने में वही अक्षय पात्र रखा था। वो हल्की सुनहरी रोशनी दे रहा था। रघुनाथ की आंखें चमक उठी। आखिरकार वो धीरे से अंदर घुसा। जैसे ही उसने पात्र को छूना चाहा, अचानक तेज हवा चलने लगी। दीपक अपने आप जल उठा और कमरे में तेज प्रकाश फैल गया। रघुनाथ डर गया। ये क्या है? तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी की भारी आवाज गूंज रही हो। ये पात्र केवल सच्चे हृदय वालों के लिए है। रघुनाथ कांप उठा, लेकिन लालच ने उसके डर को दबा दिया। उसने जल्दी से पात्र उठाया और भागने लगा। जैसे ही रघुनाथ घर से बाहर निकला, आसमान में बादल गरजने लगे। चारों तरफ तेज आंधी चलने लगी। सूखे पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रघुनाथ घबरा गया। ये क्या हो रहा है? तभी अचानक आसमान में तेज प्रकाश चमका और उसी क्षण अक्षय पात्र इतना गर्म हो गया कि रघुनाथ उसे पकड़ नहीं पाया। आह! वह चीख पड़ा। पात्र उसके हाथ से गिर गया और अगले ही पल वो वापस उड़ता हुआ गौरी के घर में चला गया। रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ जल चुके थे। तभी आसमान से गूंजती हुई आवाज आई, लालच इंसान को अंधा बना देता है। रघुनाथ डर के मारे कांपने लगा। सुबह जब गौरी जागी तो उसने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो घबरा गई, लेकिन तभी उसकी नज़र अक्षय पात्र पर पड़ी। वो सुरक्षित था। गौरी समझ गई कि रात में कुछ हुआ है। तभी गांव में खबर फैल गई। रघुनाथ के हाथ जल गए। लोग उसके घर की तरफ दौड़ पड़े। रघुनाथ दर्द से चिल्ला रहा था। वैद्य भी उसकी मदद नहीं कर पा रहे थे। गांव वाले फुसफुसा रहे थे, ये सूर्य भगवान का दंड है। लेकिन गौरी का दिल दया से भर गया। वो तुरंत रघुनाथ के घर पहुंची। रघुनाथ ने जैसे ही गौरी को देखा, वो शर्म से सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया था कि गौरी सब जान चुकी है, लेकिन गौरी ने कुछ नहीं कहा। उसने अक्षय पात्र से भोजन निकाला और रघुनाथ को खिलाया। फिर बोली, मन का लालच सबसे बड़ा रोग है। भगवान से माफी मांग लो। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसके साथ इतनी दया दिखाई थी। वो रो पड़ा। मुझे माफ कर दो गौरी। गौरी मुस्कुराई। माफी मैं नहीं, सूर्य भगवान देंगे। धीरे धीरे गांव के लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। हर सुबह लोग सूर्य भगवान की पूजा करने लगे। गौरी रोज सभी को भोजन कराती, लेकिन सूखा अब भी खत्म नहीं हुआ था। खेत अब भी बंजर थे। तालाब सूखे पड़े थे। एक दिन गांव के मुखिया ने दुखी होकर कहा, अगर जल्द बारिश नहीं हुई तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। ये सुनकर गौरी का दिल बैठ गया। उस रात उसने फिर सूर्य भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, अब इस गांव को बचा लो। अगली सुबह अचानक मोहन की तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार था। वो कांप रहा था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गौरी घबरा गई। उसने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मोहन को देखकर गंभीर आवाज में कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, इसका इलाज मुश्किल है। गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। नहीं, मेरा बच्चा। मोहन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। अब गौरी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। उस रात गौरी मोहन के सिरहाने बैठी रो रही थी। मोहन की सांसें तेज चल रही थी। गौरी बार बार सूर्य भगवान को याद कर रही थी, प्रभु, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक कमरे में हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। दीपक अपने आप जल उठा। गौरी ने चौंक कर इधर उधर देखा। तभी उसे लगा जैसे कोई मधुर आवाज कह रही हो, भक्ति की राह आसान नहीं होती माता।
गौरी समझ गई सूर्य भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे। अचानक अक्षय पात्र चमकने लगा। उसके अंदर से एक कमल का फूल निकला। गौरी हैरान रह गई। उस फूल से हल्की सुनहरी किरण निकल रही थी। तभी उसे एक दिव्य आवाज सुनाई दी। उत्तर दिशा के पर्वत पर एक दिव्य झड़ी है, वही मोहन को बचा सकती है। गौरी ने तुरंत निर्णय लिया। वो चाहे अपनी जान दे दे, लेकिन अपने बेटे को बचाएगी। रात का समय था। मोहन बुखार में तप रहा था। उसकी सांसें कमजोर होती जा रही थी। गौरी उसके सिर पर भीगा कपड़ा रख रही थी। मोहन ने धीरे से आंखें खोली। माँ। गौरी तुरंत उसके पास झुक गई। हाँ बेटा। मोहन कमजोर आवाज में बोला। तू रो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही गौरी का दिल टूट गया। वो मुस्कुराने की कोशिश करने लगी। तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। लेकिन अंदर ही अंदर वो डर चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसके हाथों से फिसलता जा रहा है समय। सुबह होते ही गौरी ने गांव वालों को मोहन का ध्यान रखने को कहा। रघुनाथ आगे आया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। गौरी, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब मुझे भी सेवा करने दो। गौरी ने शांत होकर सिर हिला दिया। फिर उसने सूर्य भगवान की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। प्रभु, मेरे कदमों की रक्षा करना। और वो उत्तर दिशा के जंगलों की ओर निकल पड़ी। उसके हाथ में सिर्फ एक लाठी थी और दिल में विश्वास और आंखों में अपने बेटे की तस्वीर। जैसे जैसे गौरी आगे बढ़ती थी, जंगल घना होता जा रहा था। ऊंचे ऊंचे पेड़, चारों तरफ अजीब आवाजें। कभी किसी जानवर की गुर्राहट सुनाई देती, तो कभी हवा डरावनी आवाज करती। लेकिन गौरी नहीं रुकी। बस वह अपने बेटे को याद करके आगे बढ़ती रही। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। तभी उसने एक विशाल भेड़िया उसके सामने आ गया। उसकी आंखें लाल थी। गौरी कांप उठी, लेकिन अगले ही पल उसने सूर्य भगवान का नाम लिया। ओम सूर्याय नमः। अचानक पेड़ों के बीच से तेज धूप की किरण आई। वो सीधे भेड़िए की आंखों पर पड़ी। भेड़िया डर कर भाग गया। गौरी समझ गई कि सूर्य भगवान उसके साथ है। 3 दिन बीत चुके थे। गौरी लगातार चल रही थी। उसके पैरों से खून निकलने लगा था। वो भूखी प्यासी थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। एक जगह पहुंचकर वह थक कर गिर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो धीरे से बोली, प्रभु, मुझ में अब शक्ति नहीं बची। तभी उसके पास में पानी बहने की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। सामने एक छोटा सा झरना था। गौरी हैरान रह गई। वो धीरे धीरे वहां गई। पानी पीते ही उसके शरीर में नई ताकत आ गई। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी मदद कर रही हो। शाम होते होते गौरी पर्वत के पास पहुंच गई। लेकिन तभी उसे एक गुफा के बाहर बैठे एक साधु दिखाई दिए। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें बंद थी। उनके आसपास अजीब सी दिव्य रोशनी थी। गौरी ने हाथ जोड़ लिए। प्रणाम महाराज। साधु ने सीधे आंखें खोली। मुझे पता है तुम क्यों आई हो माता। गौरी चौंक गई। आप जानते हैं? साधु मुस्कुराए। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें यहाँ तक लाया है। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन जिस जड़ी की तुम तलाश कर रही हो, उसे पाना आसान नहीं। साधु बोले, उस पर्वत के ऊपर सूर्यकांत जड़ी है, लेकिन उसकी रक्षा एक मायावी शक्ति करती है। गौरी घबरा गई। मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। फिर उन्होंने गौरी को एक छोटा सा मंत्र दिया। जब भी डर लगे, सूर्य भगवान का ये मंत्र बोलना। गौरी ने मंत्र याद कर लिया और पर्वत की चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे गौरी ऊपर चढ़ रही थी, चारों तरफ घना अंधेरा फैलने लगा। अचानक उसे अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। वापस लौट जाओ, तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। गौरी डर गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। तभी अचानक उसके सामने
एक डरावना साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। वो गर्जा, ये पर्वत छोड़ दो। गौरी कांपने लगी। तभी उसे साधु का मंत्र याद आया। उसने आंखें बंद की। ओम आदित्याय नमः। अचानक चारों तरफ तेज प्रकाश फैल गया। वो साया दर्द से चीखने लगा और धुएं में बदलकर गायब हो गया। आखिरकार गौरी पर्वत की चोटी पर पहुंच गई। वहां चारों तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। बीच में एक चमकता हुआ पौधा था। उसके फूल सूरज की तरह चमक रहे थे। गौरी समझ गई, यही सूर्यकांत जड़ी है। वो खुशी से रो पड़ी। जैसे ही उसने जड़ी को हाथ लगाया, पूरा पर्वत चमक उठा। आसमान में सूर्य की किरणें फैल गई और उसी क्षण उसे सूर्य भगवान की दिव्य आवाज सुनाई दी। माता, तुमने अपने प्रेम और विश्वास से परीक्षा जीत ली है। उधर गांव में मोहन की हालत और खराब हो रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। रघुनाथ उसके पास बैठा रो रहा था। हे सूर्यदेव, इस बच्चे को बचा लो। पूरा गांव मंदिर में प्रार्थना कर रहा था। पहली बार गांव के सभी लोग एक साथ भगवान को पुकार रहे थे। गौरी जड़ी लेकर तेजी से गांव की तरफ भाग रही थी, लेकिन मौसम अचानक खराब हो गया। तेज तूफान शुरू हो गया। बारिश और बिजली से रास्ता खतरनाक हो गया। गौरी गिरती फिर उठती। उसके होठों पर एक ही नाम था, मोहन। गांव में चारों तरफ डर का माहौल था। आसमान काले बादलों से भर चुका था। तेज हवाएं चल रही थी। मोहन मिट्टी के बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर तप रहा था। गांव का वैद्य धीरे से बोला, अब सब कुछ भगवान के हाथ में है। ये सुनकर गौरी का दिल जैसे रुक गया, लेकिन वो अभी गांव से बहुत दूर थी। मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसकी सांसें टूट रही थी। उसने रघुनाथ का हाथ पकड़ा। कमजोर आवाज में बोला, माँ आई क्या? रघुनाथ की आंखें भर आई। वो रो पड़ा। नहीं बेटा, लेकिन वो जरूर आएगी। मोहन हल्का सा मुस्कुराया। मुझे पता है, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ये सुनकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा। उधर गौरी तूफान में भाग रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि रास्ता तक दिखाई नहीं दे रहा था। उसके पैर घायल हो चुके थे, लेकिन वो रुके नहीं। हर पल उसे अपने बेटे की आवाज सुनाई दे रही थी, माँ। अचानक बिजली चमकी और गौरी फिसलकर गहरी खाई के किनारे गिर गई। सूर्यकांत जड़ी उसके हाथ से छूट गई। वो नीचे गिरने ही वाली थी, तभी अचानक एक तेज सुनहरी रोशनी प्रकट हुई और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे संभाल लिया। गौरी समझ गई, सूर्य भगवान अब भी उसके साथ है। अचानक बारिश रुकने लगी। काले बादलों के बीच से सूर्य की एक किरण निकली। वो सीधी गौरी के रास्ते पर पड़ी, जैसे स्वयं सूर्य भगवान उसे राह दिखा रहे हों। गौरी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, प्रभु, बस मेरे बेटे को बचा लो। फिर वो पूरी ताकत से गांव की ओर दौड़ पड़ी। उधर गांव में मोहन की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। गांव वाले रो रहे थे। रघुनाथ मंदिर के सामने सिर झुकाकर बैठा था। वो लगातार कह रहा था, हे सूर्य भगवान, मैंने जीवन भर पाप किए, लेकिन इस बच्चे को बचा लो। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। पहली बार उसके दिल में सच्चा पश्चाताप था। आखिरकार देर रात गौरी गांव पहुंच गई। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। सांसें तेज चल रही थी। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंची, उसने देखा मोहन लगभग बेहोश पड़ा था। मोहन! गौरी उसके पास गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। बेटा, आंखें खोल। मोहन ने मुश्किल से आंखें खोली। माँ, तुम आ गई। गौरी रो पड़ी। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। गौरी ने जल्दी से सूर्यकांत जड़ी को पीसकर उसका रस बनाया। फिर कांपते हाथों से मोहन को पिलाया। पूरा घर शांत था। सबकी सांसें थम गई। कुछ क्षण तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक मोहन के शरीर से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। उसका बुखार अब धीरे धीरे कम होने लगा। गांव वाले हैरान रह गए।
मोहन ने धीरे धीरे आंखें खोली। माँ, गौरी खुशी से रो पड़ी। मेरा बच्चा ठीक हो गया। पूरा गांव सूर्य भगवान के जय जयकार के नारों से गूंज उठा। उसी क्षण आसमान में जोरदार गर्जना हुई। लोग डर कर बाहर भागे। फिर अचानक कई महीनों बाद बारिश शुरू हो गई। धीरे धीरे बूंदें तेज बारिश में बदल गई। सूखी धरती पानी से भरने लगी। लोग खुशी से नाचने लगे। बच्चे बारिश में खेलने लगे। गांव के बुजुर्ग रो पड़े। सूर्य भगवान ने हमारी सुन ली। तभी अचानक पूरे गांव में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। आसमान में एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वो स्वयं सूर्य भगवान थे। सभी लोग जमीन पर झुक गए। सूर्य भगवान बोले, जिस गांव में प्रेम, दया और विश्वास होता है, वहां कभी अंधकार नहीं टिकता। फिर उन्होंने गौरी की ओर देखा। माता, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। गौरी रोते हुए बोली, प्रभु, ये सब आपकी ही कृपा है। रघुनाथ रोते हुए सूर्य भगवान के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। सूर्य भगवान बोले, गलती करने वाला बुरा नहीं होता, गलती पर घमंड करने वाला बुरा होता है। रघुनाथ फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन के बाद उसने अपना सारा धन गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। अब वह गांव वालों की मदद करने लगा। धीरे धीरे गांव फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसलें लहराने लगी। तालाब पानी से भर गए। लोग खुशहाल हो गए और हर सुबह पूरा गांव मिलकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगा। मोहन भी बड़ा होकर अपनी माँ जैसा दयालु इंसान बनना और हमेशा कहता, भगवान वहीं आते हैं जहाँ दिल सच्चा होता है। एक सुबह गौरी नदी किनारे सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में शांति थी। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मधुर आवाज कह रही हो, माता, तुम्हारी भक्ति अमर रहेगी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज पहले से ज्यादा चमक रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं, लेकिन उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय सूर्य नारायण।